कार्की, कार्की, परम तेजस्वी, कुशाग्र बुद्धि, संहिताओं के रचयिता, ऋषि वचक्नु की पुत्री कार्की, आज तेरी ये दशा कैसी? चतुर और तेजस्वी कार्की, आज कमजोर क्यों? मैं आज कमजोर हूं क्योंकि मैं अबला हूं, अपनी स्थितियों में परिवर्तन से कमजोर हूं। अपनी हर स्थितियों को विचारों से बदलना होगा। अंधेरा सब कुछ समेट लेता है कार्की, और अंधेरे में ही सब कुछ समेट लिया जाता है। तू कहना क्या चाहती है कि मैं इस प्रकृति के विपरीत जाकर कार्य करूं? यदि मैं कोमल ना बनी तो ये पुष्प कैसे कोमल बनेंगे? यदि मैं सहृदयी ना बनी तो ये पुष्पों से खुशबू कैसे आएगी? भंवरे कैसे मंडराएंगे? हर जीव और जंतु की क्षुधा कैसे शांत होगी? ये मत भूल कार्की कि फूल कांटों के बीच ही होते हैं, और फूलों की शोभा तो कांटों के बीच ही पाई जाती है। फूलों को तो ईश्वर पर चढ़ाना होता है। किस शास्त्र में लिखा है कि फूल तोड़ना चाहिए और उन्हें ईश्वर पर चढ़ा देना चाहिए? किस भगवान के मुख से यह उच्चारित हुआ है कि मुझ पर पुष्प अर्पण करो? मानवीय कल्पनाओं से बाहर निकलना सीखो कार्की। लज्जा, शर्म, भावनाएं, संकोच, ये सब आभूषणों को उतार फेंको। ये संसार तुम्हारे जय घोष का इंतजार कर रहा है। नहीं, हाँ कार्की, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। यदि आज तुमने अपने कदम रोक लिए तो इस इतिहास में नारी जाति का विकास रुक जाएगा। नहीं कार्की, क्या तू भी यही चाहती है कि नारकीय गुलामी गले में बांधकर ये पुरुष उपेक्षा, वासनाओं का अत्याचार करे और अपने इन्हीं आंचल से दिन रात बहते अश्रुधारा को पोंछती रहे? गार्गी तो कभी कमजोर नहीं थी। ठीक है, तू चाहती है तो मैं इस दुनिया से चली जाती हूं। हाँ गार्गी, अगर तू यहां से चली गई तो इस अध्याय में नारी जाति का इतिहास रचा जाएगा। गार्गी कभी कमजोर नहीं रही, और मैं नहीं चाहती कि गार्गी तनिक भी कमजोर रहे। आग बनकर घूमना चाहती हूं मैं। जहां भी जाऊं वहां अपनी तपिश से पसीने छुटवा दूं। जल बनकर बहना चाहती हूं। जहां भी घूमूं वहां मेरी प्रकृति का एहसास हो। हवा बनकर घूमना चाहती हूं। जहां जाऊं मेरी ठंडक का एहसास हो। मैं ज्ञानी बनकर घूमना चाहती हूं। जहां भी जाऊं ज्ञानियों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। कमजोर को ज्ञान नहीं होगा। कमजोर को ज्ञान कभी नहीं होता। गुरुजी है? नहीं है। तुम कौन हो? मैं गार्गी। गार्गी कौन? मूर्ख, मैं उनकी पुत्री हूं। समझता नहीं है? मुंह क्यों छुपा रखा है? तुम्हें दिखाऊं? नहीं, क्या जरूरत है? आवाज पहचान गया हूं। गुरुजी से एक बात पूछनी थी। पूछो, हमें बता देंगे। मन में जो बात है वे तो गुरुजी ही बताएंगे ना, तुम कैसे बताओगे? मूर्ख, गुरुजी ने समस्त ज्ञान हमारी खोपड़ी में डाल रखा है।
कहो तो खोल के दिखा दे। खोपड़ी में डाल रखा है। नहीं नहीं नहीं, प्रश्न पूछे। पूछो। गुरुजी से पूछना था कि अमृत स्नान कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसकी विधि क्या है। बड़ा विचित्र प्रश्न है। हाँ। अमृत स्नान करना है? हाँ। ठहरो, बताती हूँ। सर्वप्रथम तुम यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाए? हाँ, बैठ जाओ। बैठ गए। अब फिर? अंजलि में जल भरो और उसे मुंह में गटक जाओ। गटक गए। फिर? पुनः अंजलि में जल भरो और इस बार 5 बार अपने शरीर पर छिटकना। कर लिया। फिर? मूर्ख, अब पुनः अंजलि में जल भरो और अब पैरों से शुरू करना। लिया? लिया। अब घुटनों पर आना। अब अपने पेट पर मलना। अब अपने कंधों पर आना। अब अपने सर पर डालना। अब जो सामने भभूत रखी है ना, उसे अपने पे डाल लो। डाल दिया? डाल लिया। फिर? अब पुनः अंजलि भरो। आगे? अब भभूति की भी अंजलि ले मूर्ख। लिया? लिया। अब उसे अपने मुंह पे मल ले। अब? मल लिया? हाँ। अब जो भभूति ली है उससे अब जो अपने कंधे पर कपड़ा है उसे अपनी पीठ पर मारो। कर लिया। अब? कर लिया? अब वो देखो, चांद की रोशनी, वही है अमृत स्नान। इसे ही अमृत स्नान कहते हैं। हाँ। अब जो कपड़े से तुमने अपने पे मारा था उसे बिछा लो और दंडवत प्रणाम करो। झुककर कि लेटकर? मूर्ख, लेट कर। ऐसा तो गुरुजी ने कभी नहीं बताया। मैं बता रही हूं ना, लेट जाओ। उठ जाऊंगा कि? नहीं, लेटे रहो। शास्त्रार्थ के लिए जाना है। कहा ना, लेटे रहो। अब उठ जाऊंगा कि? हमको मूर्ख बनाया, तुम्हें तो शास्त्रार्थ में देखूंगा। हरिओम। शेव शेव शेव। बसंत ऋतु का मौसम कितना सुहाना होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, नीला आकाश होता है, उसके नीचे छितराए हुए बादल, उड़ते हुए परिंदे। काश मैं भी एक परिंदा होता। तुम कितनी विदुषी हो ना गार्गी। बस बस, बस करो। ये चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ कि तुम कितने पानी के ऊपर हो। अच्छा, एक बात बताओ, विदुषी का अर्थ जानते हो? हाँ हाँ, जानता हूँ। तो बताओ। विदुषी का अर्थ चतुर बालिका, प्रखर बुद्धि वाली बालिका। अच्छा, बालिका का अर्थ बताओ। बालिका का अर्थ? कानों में जो बाली पहनती है, बालिका। ये कोई मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ।
बालिका का छोटी अवस्था की महिला। अच्छा, तो ये बताओ महिला का अर्थ क्या होता है? महिला का अर्थ मानव जाति में स्त्री का आदर सूचक शब्द। अच्छा, आदर का विलोम बताओ। आदर का विलोम अनादर। ठीक है, बस अब बहुत हो, अब तुम जाओ। से वाक्पटुता में हार गई। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। बात करनी है तो महायज्ञ में जाओ, वहां सोने से सिंगों के जुड़े हुए हजारों गायें मिलेगी। कैसे महासभा? राजा जनक ने हर बार की तरह इस बार भी सबको निमंत्रण दिया है। वहां बड़े बड़े विद्वान आएंगे। बट कैसे महासभा? राजा जनक ने हर बार की तरह सबको निमंत्रण दिया है। वहां बड़े बड़े विद्वान आएंगे। परंतु वहां तो सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं। नहीं नहीं, कोई भी जा सकता है। अच्छा, कोई भी जा सकता है? हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा में तुम्हें वहां पर बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों के साथ तुम्हें अपना विचार बताने चाहिए। ठीक है, मैं जाऊंगी। वहां पर बड़े बड़े ज्ञानी आएंगे। तुम अपने शब्दों से उनको निशब्द कर देना। यदि वहां कोई क्रोधित हो गया तो? क्रोधित हो गया तो मैं तुमसे हार गया, लेकिन तुम अपने आप पर संयम रखना। और वह ज्यादा क्रोधित हो जाए तो अपना प्रश्न बदल देना। यदि सभागणों ने स्वीकृति न दी तो? स्वीकृति देनी पड़ेगी, क्योंकि वह उनके सम्मान का प्रतीक है। अच्छा, हाँ। यदि प्रतिद्वंदी कोई महाज्ञानी हुआ तो? प्रतिद्वंदी महाज्ञानी हुआ तो तुम अपने शब्दों से उनको निशब्द कर देना। मुझे तुम पर भरोसा है गार्गी, तुम उन्हें अपने ज्ञान से उन्हें हरा दोगी। हाँ, मैं अवश्य जाऊंगी। सीन अंधेरे का ही लेना है, तो वो पीछे वाली लाइट बंद करो। वो पीछे वाली बंद करो ना, वो दो। मेरा भी मन हुआ उनसे परीक्षा करने का। मेरा भी मन था और ये सीन में है ये वाले। मेरी एंट्री कब होगी? लास्ट डायलॉग जब ये बोलेगी खत्म करेगी उसके बाद मेरी एंट्री। हाँ, तो ये जैसे एंट्री करेंगे तो मैं एग्जिट कर लूं? ये एंट्री करेंगे तो मैं एग्जिट करूं? हाँ, नहीं तू बोल के निकल गया है ना? पीछे जा, बीच में खड़े और तेज आवाज में जाए। पूरा फ्रेम में आएगा नहीं? पीछे से सारे हट जाओ। है सर, फ्रेम में आएगा ना? तो पूरा क्या? ये तो पूरा फ्रेम में आएगा ना? हाँ, पूरे फ्रेम में। फिक्स फ्रेम में है ना? नारी चाहे तो पुरुषों से कुछ भी करवा सकती है। नारी चाहे तो पुरुषों से कुछ भी करवा सकती है, परंतु नहीं, वो किसी का मन नहीं छलती। मैं भी एक स्त्री हूं, परंतु मुझ में और उनमें बहुत फर्क है। मैं आत्मविश्वास से भरी हूं और वो हारी हुई। मैं पत्थर को भेदना चाहती हूं और वो पत्थर से सिर फोड़ती है। मैं हर पुरुष से शास्त्रार्थ करना चाहती हूं, पर वो सहमती है।
राजा जनक ने भी एक महासभा आयोजित की थी। वहां पे बड़े बड़े विद्वान जन आए थे। वहां पे आए थे ऋषि याज्ञवल्क्य। वो सभी से शास्त्रार्थ करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मेरा भी मन हुआ कि उनके साथ शास्त्रार्थ करूं। मन एकदम फपक उठा, बोहें तन गई। मैं बोलने ही वाली थी कि शाम सेवा समस्त गायों को आश्रम की ओर ले चलो। रुको, आपने ये कैसे आदेश दे दिया? आप ये क्या समझते हैं? वो उसको सिंगल को कट कर दो, यहाँ से वापस लगे। ये शाम सेवा समस्त गायों को आश्रम की ओर ले चलो। रुको, आपने ये कैसे सोच लिया? क्या आप ब्रह्मज्ञानी हैं और इन गायों को हाँकने का आदेश प्रदान किया? सभा में कई विद्वान ढेर हुए, अभी कुछ बाकी भी है। मेरे कांटों से चुभते प्रश्नों का उत्तर देना बाकी है। अपने ज्ञान पर अभिमान है? अभिमान नहीं, आज्ञा चाहिए। इस नारी को बाहर निकालो। रुको, हमारे धर्म में सदैव नारी की पूजा होती आई है, इसलिए सम्मान से बात करो। इसमें कोई संशय नहीं गार्गी कि तुम विदुषी हो, परंतु संशय तो आपके हृदय में उठा है ऋषिवर। आपने किस आधार पर स्वर्ण सिंगों से जड़ित गायों को हाँकने का आदेश प्रदान किया? हरे 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 शिव शिव शिव। उन गायों को देखकर मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ है। ये तो इनाम प्राप्त करने का इनाम प्राप्त करने का कारण नहीं हुआ। सभासदगणों, मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछ सकूं। यदि आपने मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दिए और मैं संतुष्ट हुई तो आप इन गायों को ले जा सकते हैं। क्या महासभा में स्त्री जाति शास्त्रार्थ कर सकती है? नारी को क्यों नहीं शास्त्र करने का अधिकार है? आप सब बोलते क्यों नहीं है? हाँ कर सकती है। समय श्रेष्ठ है तुम्हारा। शास्त्रार्थ के नियम जानती हो? पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तो ऋषिवर, शास्त्रार्थ शुरू करें? अवश्य। बताइए ऋषिवर, परिवार क्या है? परिवार साथ रहने का एक मजबूत बंधन है। रिश्ता क्या है? जिससे देखभाल हो। परिवार का सदस्य अलग कब होता है? जब उसकी पर्याप्त देखभाल ना हो। ये बताइए ऋषिवर, क्रोध कब आता है? जब मनुष्य किसी विपदा में हो। मृत्यु पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? नाद ध्वनि द्वारा। मृत्यु अक्षर ब्रह्म की साधना कर तुम मृत्यु पर विजय पा सकती हो। मृत्यु कहाँ से आती है? कहीं से भी आ सकती है। जीव कहाँ से निकलता है? मुंह द्वार से। ये दुनिया रात और दिन के अधीन है, इस पर कैसे नियंत्रण करें? बाहर जो दिखता है वह बाह्य संसार है। अपने अंदर की आंखों से नाड़ियों का भेदन करके इड़ा और पिंगला को साध ले तो रात्रि भी दिन की भांति दिखाई देगी। मृत्यु के बाद शरीर का साथ कौन नहीं छोड़ता? बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है तुमने। मरने के पश्चात नाम शरीर को नहीं छोड़ता, अर्थात शरीर के अच्छे और बुरे कर्मों के साथ नाम सदैव चलता रहता है। एक देवता कौन सा है? प्राण। जल किसमें मिलता है? वायु में। वायु अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक आदित्य लोक में। आदित्य लोक चंद्र लोक में। चंद्र लोक
चंद्रलोक देवलोक में, देवलोक, देवलोक इंद्रलोक में, इंद्रलोक, इंद्रलोक प्रजापति लोक में, प्रजापति लोक, प्रजापति लोक ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक किसमें मिलता है? चुप करो गागी। माती प्राक्षिणवा ते मूर्खा व्या। इतने प्रश्न न करो कि तुम्हारी बुद्धि ही बढ़ जाए। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। सामश्रवा, ऋषिवर को जल पिलाओ। खिल्ली उड़ाना आप लोगों को शोभा नहीं देता। सभासदों से विनती है कि मैं अग्रिम प्रश्न पूछना जारी रख सकती हूँ। जारी रख सकती हो। सृष्टि के अलग अलग प्रश्न पूछकर तुम व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रही हो गागी। परंतु हाँ, बताना चाहूंगा कि सही प्रश्न पूछो। क्षमा ऋषिवर। पूछो। ऋषिवर, राजा जनक और मैं जिस प्रकार दो तीर से एक निशाना साधते हैं, उसी प्रकार आपसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो। स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, इन दोनों के मध्य जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हो रहा है, ये किसके नियंत्रण में है? एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गाती, अर्थात अक्षर अविनाशी तत्व जिसके प्रशासन और अनुशासन में सभी कुछ मिला हुआ है। ऋषिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, परंतु आप कोई उचित उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। आप तो आपकी तो दो पत्नियां हैं। कृपया उचित उदाहरण पेश कीजिए। इस नारी को बाहर निकालो। इस नारी को बाहर निकालो। शांत, शांत हो जाओ। बालिका की विदुषिता में कोई कमी नहीं है। यह मेरी निष्ठा का प्रश्न है और शास्त्रार्थ निष्ठा के विकास की श्रेणी है। इसे पूछने दो। हाँ तो गार्गी, ब्रह्मचारी कौन होता है? बताओ गार्गी। वह जो परम सत्य की खोज में लीन हो। तो फिर यह कैसे सोच लिया कि एक गृहस्थ परम सत्य की खोज नहीं कर सकता? स्वतंत्र ही सत्य की खोज होता है, बंधन युक्त नहीं। विवाह तो एक बंधन है। विवाह तो बंधन है? निसंदेह। कैसे? विवाह में बंधन युक्त व्यक्ति सदा चिंताओं में लीन रहता है। गृहस्थी की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, घर परिवार रिश्तेदारों की चिंता। स्वतंत्र कहाँ इसमें? किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम? प्रेम भी बंधन ही है। प्रेम सच्चा हो तो स्वतंत्र कर देता है। वहीं अगर प्रेम में स्वार्थ अधिक हो तो वह बंधन है। समस्या प्रेम नहीं, स्वार्थ है। प्रेम भी तो स्वार्थी ही होता है। जब प्रेम में आशाएं, इच्छाएं जुड़ती है, तब स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम जिसमें आशाएं, इच्छाएं ना हो, केवल प्रेम देना चाहता हो, वह स्वतंत्र है। अवश्य ऋषिवर, आपके शब्द मेरे ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, परंतु कोई उचित उदाहरण पेश कीजिए। अपने नेत्रों को खोलो और इस दृश्य जगत को देखो। सारा संसार इस निस्वार्थ जगत का प्रमाण है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो एक नया जीव उत्पन्न होता है। पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती, वह तो सूर्य के प्रकाश में खिलना चाहती है, आनंद भोगना चाहती है। गागी सुनो, प्रकृति और पुरुष दोनों की लीला बराबर है। हम सभी इस निस्वार्थ प्रेम का फल है। क्षमा ऋषिवर। नहीं गार्गी, तुम श्रेष्ठ हो और अग्रिम प्रश्न पूछना जारी रखो। इससे तुम्हारी अधिक से अधिक संतुष्टि होगी और ज्ञान बढ़ेगा। आप परम
परम ब्रह्म है ऋषिवर। सभासदगणों और सभी विद्वज्जनों, आप सभी ऋषिवर के चरणों में जाएं, उनकी वंदना करें। अद्भुत ज्ञान है इनमें। अब आप सभी गाय ले जा सकते हैं ऋषिवर। नहीं, अब मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए। क्यों? बस गार्गी से शास्त्रार्थ करने के पश्चात मुझे वास्तविक दर्शन का ज्ञान हुआ है। अब ये गोधन उपस्थित विद्वज्जन आपस में बांट ले। क्षमा ऋषिवर, मुझसे कोई भूल हो गई है। नहीं गार्गी, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मैंने तुम पर क्रोध किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पिता ने विशिष्ट ज्ञान दिया है तुम्हें। सच में आप गोधन नहीं रखेंगे ऋषिवर? हाँ, बिल्कुल नहीं। ऋषिवर, आश्रम पधारिए। मन की संतुष्टि यही हो गई। फिर भी हमारी प्यारी मालिका ने हमें याद किया है, तो हम अवश्य चलेंगे। कितना योजन है? हाथी छोड़ाएंगे गुरुवर? नहीं महाराज, पैदल भ्रमण करना चाहेंगे। राज्य में ज्ञानी विज्ञानी पैदल चलेंगे तो ऐसा शोभा नहीं देता महाराज। यह तो आपकी उदारता है। समस्त श्रेय महाराज को जाता है। महायज्ञ प्रतिवर्ष आयोजित करने से नवीन ज्ञान चारों ओर फैलता है। जिस साम्राज्य में ज्ञानी, विद्वान, लेखक, कलाकार सभी का सम्मान किया जाता है, वह राजा सदैव महान होता है। आपकी यश कीर्ति चहु और फैले, प्रत्येक नागरिक फले और फूले और विकास की ओर बढ़े। अब देखो, इतनी छोटी सी उम्र की बालिका ने हमें शास्त्रार्थ में चुनौती दे डाली। क्या कहे ऐसे साम्राज्य को? पिता ने विशिष्ट ज्ञान दिया है। आपके उत्तम राजकुमार मिलेगा आपको। बिल्कुल नहीं। तो आप कभी विवाह नहीं करोगी गार्गी? नहीं, मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलूंगी और कभी भी विवाह नहीं करूंगी। ऐसे तो संसार कैसे चलेगा? क्यों? और भी तो बालिकाएं हैं। अभी तो चलो तुम यहाँ से। चलो, सूर्य स्नान करना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं।